हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री में क्लास 10 सॉलिड स्टेट का अगला लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेडियस ऑफ एटम। क्या पढ़ने वाले हैं? रेडियस ऑफ एटम। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम। तो अगर मैं रेडियस ऑफ एटम की बात करूं तो एटम को आप लोग बिल्कुल जानते हो कि वो बिल्कुल स्फीयर के जैसा होता है। तो रेडियस क्या होगा? सपोज मैं एक सेल का एक फेस बना लेता हूं यहां पर। अब हमने बताया था कि एटम कहाँ पर होते हैं? कार्नर पर बिल्कुल एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? टच कर रहे हैं। सपोज करो कि एक एटम ये मैंने बना दिया, दूसरा एटम ये बना दिया, तो दो एटम हो गए। कितने? दो एटम। अब इन दोनों एटम में क्या करना है? हमें दिखाना है कि अगर इसकी रेडियस को मैं आर मानता हूँ यहां से लेकर यहां तक, इसकी भी रेडियस आर हो जाएगी। ये जो साइड है इसकी, इस पूरी साइड को हम डायमीटर के इक्वल कर सकते हैं। तो रेडियस जो होगी डायमीटर का हाफ होता है, यानी r इज इक्वल टू डी बाई टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू डी बाई टू होगा। या आप कह सकते हैं डायमीटर क्या हो जाएगा? रेडियस का 2 गुना हो जाएगा, यानी ट्वाइस। ठीक, तो d इज इक्वल टू 2r। अब हम अगर इसी में कहें, अगला टॉपिक जो है रेडियस ऑफ एटम के बेस पर ही हम पढ़ेंगे एज लेंथ यूनिट सेल। एज लेंथ यूनिट सेल क्या पढ़ना है? एज लेंथ यूनिट सेल। एज लेंथ यूनिट सेल। ठीक है, एज लेंथ यूनिट सेल पढ़ना है हमें। तो एज लेंथ यूनिट सेल क्या है? अब एज लेंथ यूनिट सेल में पहले हम क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए? क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, जिसमें हमें क्या देखना होगा? क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। किसके लिए? क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। गाइस, अगर ये क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो क्यूबिक यूनिट सेल में की एक प्रॉपर्टी होती है क्यूबिक यूनिट सेल की, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, वेयर a, b, c आर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। मैं यहाँ पर आपको एक दिखाता हूँ। ये मैं एक क्यूबिक सेल बना लेता हूँ। ठीक, मैंने ये क्यूबिक सेल बना लिया। अब इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथ को मैं a से डिनोट कर रहा हूँ, इसको ब्रेथ बोलते हैं, b से डिनोट कर रहा हूँ, और इसे हम लोग हाइट बोलते हैं। हाइट को यहाँ पर हम लोग साइड को मान लेते हैं c। तो इसमें क्यूबिक यूनिट सेल में कंडीशन क्या होनी चाहिए? a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c होना चाहिए, तभी ये क्या मानेंगे हम? ये क्यूबिक यूनिट सेल है। अब इसमें दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि क्यूबिक यूनिट सेल है, इसका प्रत्येक फेस किसका होगा? स्क्वायर के जैसे होगा। इसमें ये चीज होनी चाहिए कि इसका अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। जो इंटीरियर एंगल होंगे अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों ही कितने डिग्री के होने चाहिए? 90 के इक्वल होने चाहिए। किसके इक्वल होने चाहिए? 90 के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज रही रेडियस ऑफ एटम के रिलेशन में। हमने बता दिया एटम स्फेरिकल होता है, इसलिए उसका जो रेडियस होगा डायमीटर का हाफ होगा, डायमीटर जो होगा रेडियस का ट्वाइस होगा। एज लेंथ यूनिट सेल की बात करें तो ये जो यूनिट सेल होगा इसकी लेंथ जो होगी एज की, यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या होनी चाहिए? इक्वल। और इंटीरियर एंगल अल्फा, बीटा, गामा तीनों किसके इक्वल होने चाहिए? एडजस्ट 90 डिग्री के इक्वल होने चाहिए, क्योंकि इसका फेस कैसा होता है? स्क्वायर के जैसा।
स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है, ठीक इसी प्रकार इसकी भी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल, और एंगल 90 डिग्री के होनी चाहिए। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे एज लेंथ यूनिट सेल, तो पहला पढ़ेंगे एससीसी के लिए। किसके लिए? एससीसी के लिए पढ़ेंगे हम लोग। तो हम यहाँ पर एससीसी के लिए पढ़ लेते हैं। ये एससीसी यानी पहला टॉपिक हमें जो पढ़ना है एससीसी यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, एज लेंथ यूनिट सेल की। एज लेंथ अब इस यूनिट सेल की क्या होगी, अगर हम सिंपल यूनिट सेल की बात करें तो मैं इसका अगर एक फेस कोई भी उठा लेता हूं तो एक एड्ज पर, सपोज एक एड्ज में ये ए मान लेता हूं और दूसरा इसको कॉर्नर को बी मान लूं। एक एड्ज ए बी है, अगर मैं इसकी एक एड्ज ए बी को इस तरीके से बाहर फुट कर दूं, बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है। इसमें क्या हमें दिख रहा है कि एक हमने कहा था इसके पहले कि एटम जो प्रेजेंट होते हैं सेल के कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे को बिल्कुल क्या कर रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक इसकी एड्ज को बाहर निकाला, एक कॉर्नर यहाँ पर है, एक कॉर्नर यहाँ पर, एक एटम ए पर है और दूसरा एटम बी पर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम एटम को यहाँ पर ऐसे इस तरीके से टच करा देंगे, ए और बी वाले एटम को, ठीक। तो यहाँ पर एटम को टच करा दिए। अब इसकी एड्ज को हमने क्या माना है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, पहले हम पढ़ चुके हैं। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैं इसकी साइड्स को ए मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ। यानी एड्ज लेंथ, लेट एड्ज लेंथ इज इक्वल टू ए, किसके लिए, फॉर एस सी हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। अब इस पे जो दो एटम हमारे पास प्रेजेंट है, अब इसकी एज लेंथ ए किसके इक्वल होगी, यानी ए इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये इस एटम की रेडियस आर हो गई, ये इस एटम की रेडियस आर हो गई, यानी ए इज इक्वल टू आर प्लस आर हम पुट कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2r। तो एससीसी में इस तरीके से अगर हम कहें कि एससीसी में ए और आर में क्या रिलेशन होता है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ए इज इक्वल टू 2r। क्या होता है, ए इज इक्वल टू 2r या फिर r इज इक्वल टू ए अपॉन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a बाई 2, r यहाँ पर 2 इधर आएगा, p और हो जाएगा, ठीक। ओके गाइस, तो r इज इक्वल टू ये हो जा रहा है अब हम लोग का। अब अगला टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे, किसके लिए, बीसीसी के लिए। किसके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ देखेंगे कि एज लेंथ क्या हो सकती है, क्या रिलेशन होगा इसके ए और ए में। ए क्या है एज लेंथ, आर क्या है रेडियस। तो आइए बीसीसी में हम लोग देखते हैं क्या रिलेशन हो सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बीसीसी यूनिट सेल को यहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने ये क्या बना दिया है,
क्यूबिक यूनिट सेल बना दिया। अब इस क्यूबिक सेल में मैं इसको बीसीसी में कन्वर्ट करता हूँ। तो बीसीसी में क्या होना चाहिए, कार्नर पर एटम होंगे, इसके अलावा कहाँ पर एक एटम होना चाहिए, ठीक सेंटर पर एक एटम होना चाहिए। कहाँ पर, सेंटर पर। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एटम को दिखाता हूँ। इसका मैं नोमिनेट कर देता हूँ। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक एटम है, एक यहाँ पर है। एक सेकेंड, इसको मैंने मान लिया ए, ठीक है, इसको मान लिया बी, और ये हो गया सी, ये हो गया डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है, मैंने सबको क्या कर दिया, नोमिनेट कर दिया। अब आप बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हो कि एक एटम यहाँ पर होगा, एक एटम यहाँ पर होगा, और हर एक एटम क्या कर रहे होंगे, जो एक दूसरे के नियरेस्ट होंगे वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। तो अब इस कंडीशन में मैं एटम को यहाँ पर डिनोट कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक एटम तो यहां पर होगा, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, ये एक क्यूब बॉक्स है। क्या है, क्यूब बॉक्स। तो यहां पर जो एटम होगा ये बैक साइड होगा। कहां पर, बैक साइड होगा। तो मैं इसको अलग कलर से बना देता हूं ताकि आपको पता चल सके कि ये बैक साइड होगा। ठीक है, ये बैक साइड हो गया। और एक एटम कहां पर होगा, बिल्कुल सेंटर पर होगा। कहां पर, सेंटर पर। एक मिनट, सेंटर पर एक एटम होगा। ये सेंटर का एटम हो गया। और एक एटम यहां पर होगा, और एक एटम आपका यहां। ठीक है, तो ये मैंने बीसीसी बना दिया। बाकी तो हर एक यहाँ पर कार्नर पर एक एटम यहाँ पर भी होगा, और एक एटम यहाँ पर भी होगा कार्नर पर, यहाँ पर भी एक एटम हो जाएगा, और यहाँ पर भी एक एटम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का बीसीसी होगा क्रिस्टल। तो अब इसमें हमें करना क्या है, आपको ध्यान ये देना है कि एक ट्रायंगल इसमें दिख रहा होगा आपको, ए एफ डी, ए एफ डी। अगर मैं यहां पर इसका डायगोनल ये बना दूं, ए से लेकर एफ तक। कहां से, ए से लेकर एफ तक। ये देख रहा है, ये एक इसका डायगोनल हो जा रहा है ए से लेकर एफ तक। ठीक है, ए से लेकर एफ तक। आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो ब्लैक कलर वाला मैंने डायग्राम बनाया है इस तरीके से, अभी मैं इसको बाहर निकाल दूंगा। चलो अभी इसे देखते हैं, ए से लेकर एफ तक, और फिर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एफ से लेकर डी को मिला देता हूँ, एफ से डी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें सिर्फ यही देखना है कि ये साइड जो है ये तो हमें पता नहीं है। इस एफ डी को मैं बी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ। और ए से लेकर एफ तक, ए से लेकर एफ तक की साइड भी हमें नहीं पता है, इसको हम सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। और ए से लेकर डी तक, ए से लेकर डी तक, एडी एक क्या है, एड्ज है। ए से लेकर डी तक एडी क्या है, एड्ज है। एड्ज लेंथ की हमने क्योंकि यूनिट से पढ़ा था, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर ये ए बी सी तीनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इसको मैंने ए मान दिया है, जो गिवन होता है ऑलरेडी। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ट्रायंगल ई एफ डी में देखता हूँ। ई एफ डी में आप देख रहे होगे एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ई से लेकर एफ फिर डी। तो ई एफ डी में मैं जा रहा हूँ, ई एफ डी। ध्यान देना, मैं इसको एक अलग शेप में बाहर निकाल कर यहाँ बनाता हूँ। यहाँ लिखता हूँ इन ट्रायंगल ई एफ डी में, इन ट्रायंगल ई एफ डी।
ई एफ डी को मैं यहाँ पर बाहर भी पुट कर लेता हूँ। इस तरीके से कुछ दिख रहा है आपको, दिख रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट ई है, यहाँ पर पॉइंट एफ है, यहाँ पर पॉइंट डी। तो ई से लेकर डी तक आप देख रहे हैं कि एड्ज की लेंथ है। क्या है? एड्ज की लेंथ। तो इस लेंथ को हम क्या मान सकते हैं? ए मान सकते हैं। और ई से लेकर एफ तक भी एड्ज लेंथ है, इसको भी क्या मान सकते हैं? ए मान सकते हैं। अब ये वाली चीज जो है, इसको हमने इस फेस पर ई एफ सी डी वाले फेस पर हमने क्या किया? डायगोनल खींचा है, जिसको क्या मान लिया? बी मान लिया। ये साइड भी हो गई। अब क्यूब में क्या होता है? क्यूब में हमने पढ़ा कि इसके फेस कैसे होते हैं? स्क्वायर के जैसे। ये बी वाली साइड डायगोनल है, तो ये क्या हो जाएगी? बी डायगोनल है। तो यहां पर हम लगा देते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यही होता है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। तो हाइपोटेनियस कितना है? बी, तो बी स्क्वायर, और बेस कितना है? ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? ये भी ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। इसको मैं सपोज इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे हमें क्या करना है? आगे हम ट्रायंगल ए एफ डी में देखते हैं। इन ट्रायंगल ए एफ डी, तो ये ए एफ डी ट्रायंगल में देख रहे हैं। तो ए से लेकर एफ तक हमने क्या किया? एक डायगोनल खींचा है। मैं इसको भी अभी अलग करूंगा, ए एफ डी वाले को। देखो ए एफ डी को, अगर मैं ए एफ डी को बाहर निकाल लूं, ए इस तरीके से है यहाँ पर, एफ यहाँ पर है, और डी यहाँ पर है। ये कुछ इस तरीके से है। इस साइड की जो लेंथ है ए है, और इस साइड की लेंथ बी मानी गई है, इस साइड की लेंथ सी मानी गई है। अब आपको ए से लेकर सी एफ तक कितने एटम दिख रहे हैं? एक एटम ए पर है, एक एटम एफ पर है। ठीक है, एक एटम ए पर है, एक एटम एफ पर है, क्योंकि दोनों ही क्या है? कॉर्नर हैं। ठीक है, अब ये बीच में सेंटर है, तो सेंटर पर एक एटम है। तो कुल इस सी वाली लाइन पर, ए से लेकर एफ वाले लाइन पर आपको कितने एटम प्रेजेंट दिख रहे हैं? 1 2 3। एक सेंटर का, एक पॉइंट का, एक एफ पॉइंट का। मैं इस पर प्रेजेंट करता हूं तीनों एटम को। ध्यान दीजिएगा, एक एटम ए पर होगा इस तरीके से, एक एटम एफ पर होगा ऐसे, एक एटम कहां पर? ये सपोज करो इस पॉइंट को मैं ये सेंटर मान ले रहा हूं ये। ठीक है, तो सेंटर पर होगा। तो कुल कितने एटम हो गए? ए एफ पर 3 एटम हो जा रहे हैं। अब हमें क्या देखना? इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है इसका? सी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बेस क्या है इसका? बेस इसका अगर मैं मान लू बी स्क्वायर, क्या मान लू? बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए स्क्वायर मान लेता हूं। तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कितना आई है? 2a स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर की जगह कितना रखना है? 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर रखा प्लस a स्क्वायर। तो c स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई? 3a स्क्वायर। c स्क्वायर की वैल्यू कितना मिली हमें? 3a स्क्वायर मिल चुकी है। ठीक है, तो c स्क्वायर की वैल्यू अगर हमें यहाँ पर 3a स्क्वायर मिल चुकी है, तो अब आगे हमें क्या करना है? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो c की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? ये लाइन जो है c माने है AF वाले को। अगर मैं AF को आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप बिल्कुल समझ सकते हो। यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पर F पॉइंट है। एक एटम यहाँ पर प्रेजेंट है, एक एटम यहाँ पर प्रेजेंट है, और दूसरा एटम यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसको हमने इस पूरी साइड को यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या माना है? C। तो C को एक्चुअल में हम लोग और क्या राइट कर सकते हैं? एक रेडियस ये R हो जाएगा, दूसरा रेडियस यहाँ से लेकर ये R होगा, तीसरा रेडियस, और ये चौथा रेडियस। यानी A से लेकर हमारे पास कितने टाइम्स रेडियस बन रहा है लेंथ की? 4। तो C इज इक्वल टू हम क्या राइट कर सकते हैं? 4R। अब C इज इक्वल टू 4R जो आया है, इसी को इक्वेशन 2 में रखना है। मैं यहाँ पर रख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है? c स्क्वायर इज इक्वल टू 4, c स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर c की जगह पर 4r रखना है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देना है, 3a स्क्वायर। अब ये 3 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? √3 का। तो √3a का होल स्क्वायर ही हो जाएगा, पावर से पावर रिमूव। तो 4r इज इक्वल टू √3a बचेगा। तो r इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? √3a/4। क्या मिल जाएगा?
तो जो रेडियस मिला वो हमें मिल गया r इक्वल टू √3a/4। और अगर हम साइड निकालें एज लेंथ, a इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 4r/√3 मिल जाएगा। ठीक है गाइस, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पे मैंने बताया, अभी मैं आपको एक इसका छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको बिल्कुल क्लियरली एकदम समझ में आ जाएगा, लेकिन बट आपको ये जानना बहुत जरूरी था, इसलिए आप इसको भी जानो। ठीक है, ट्रिक मैं बताता हूँ इसका, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो भाई, अब इसका ट्रिक बताते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो। ठीक है, इसका ट्रिक बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो क्या रिलेशन है, अच्छे से देख लो। एज इक्वल टू 4r/√3। देखो कितना अच्छा ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, आप भूलोगे नहीं, इसीलिए कहते हैं वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि बीच बीच में ट्रिक मिल सकता है। देखो फ्रेंड्स, एज इक्वल टू क्या आया था 4r/√3, ये चीज आई थी। अब मैं इसका ट्रिक बता रहा हूं, आप कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जानोगे कि ए और आर में क्या रिलेशन होगा, बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए और एससीसी के लिए। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, अगर आप देखते हो तो ध्यान दीजिएगा। जल्दी से हमने फटाफट बना लिया बीसीसी। क्या बना लिया? बीसीसी। देखते जाओ, अभी क्या है ये, अभी ये एक स्क्वायर फेस है। ठीक है, अब मैं इसको बनाता हूं एक और स्क्वायर फेस, इसके सेंटर से। देख रहे हो आप सब? अभी इसके पास दो फेसेस हैं। कितने? दो फेसेस। अब मैंने क्या किया, इसको इससे मिला, इसको इससे, यहां से यहां से। ठीक, तो ये एक सेल बन गया है। गर्मी बहुत पड़ रही है, चलो ये एक सेल बन गया है। ठीक है, अब इस सेल में हम फटाफट एटम को प्रेजेंट कर देते हैं। एक एटम यहाँ रखा, दूसरा यहाँ रखा, तीसरा यहाँ रखा, चौथा यहाँ रखा, पांचवा यहाँ रखा, छठवां, सातवां, आठवां। कार्बन पर कितने एटम है? 8 हो गए। 8 राइट। अगर बिल्कुल राइट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, आगे क्या देखना है, आगे और ही आसान है। बीसीसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम कहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए। एटम एक सेंटर पर भी होना चाहिए कार्बन के अलावा, तो हम इस कार्बन के अलावा एक एटम सेंटर पर भी रख देते हैं। ठीक, ये हमने पुट कर दिया है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इसका ये जो डायगोनल दिख रहा है इंटीरियर अंदर की तरफ से, आपको दिख रहा होगा। मैं इसको पॉइंट को अगर ए मानूं, इसको बी मानूं, इसको सी मानूं, इसको डी मानूं। ठीक, ए से लेकर जी पॉइंट तक देख रहे हो, ए से लेकर जी तक, ये इसका एक डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, ए से लेकर जी तक क्या हो जाएगा, एक डायगोनल हो जाएगा। और एटम एक दूसरे को क्या करते हैं, बिल्कुल टच। बहुत ही आसान ट्रिक है, ध्यान से देखते रहना। ये हमने ए और जी को यहां पर बना दिया। ठीक, अब ए और जी को जब हमने बनाया, हमें इसमें करना ही क्या है, बस थोड़ा सा एटम को प्रेजेंट इसमें कर देना है। बस एक एटम जी पर था, जी पर रखा, एक एटम ए पर था, ए पर रखा, एक सेंटर पर है, सेंटर पर रखा। देखो 1 2 3 एटम। इसको हमने सी मान लिया है, ए से लेकर जी तक डायगोनल की लेंथ को सी दिखा दो। ये रही इसकी रेडियस आर, ये रहा इसका रेडियस आर, और ये सेंटर फिर से ये रेडियस आर, ये रेडियस आर। ठीक है, कुल कितनी रेडियस, 1 2 3 4, 4 बार रेडियस हो गए। यानी जो सी की लेंथ होगी वो सी कितना हो जाएगा हम लोगों को, 4r के इक्वल हो जाएगा। सी किसके इक्वल हो जाएगा, 4r के इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब अगर सी की वैल्यू 4r के इक्वल हो रही है, बहुत ही आसान ट्रिक है। इतना आसान ट्रिक है कि आप सोचोगे तो कहोगे गजब का ट्रिक है। देखो चलो, तो अब इसका डायगोनल एक ये क्या है, ए जी, ए से लेकर जी तक, ये इंटीरियर का डायगोनल है। कहाँ का, अंदर का। ठीक है, अब अंदर में आपको एटम देखने में अंदर से थोड़ा रिप्रेजेंट करने में दिक्कत होगी, तो हम बाहर का एक डायगोनल बनाते हैं, अपर का, अपर साइड का।
जो आपको देखने में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये इंटीरियर का था। अगर हम अंदर का जब डायगोनल बनाएंगे, ये जो रेड कलर का है, तो कुछ इस तरीके से होगा, एच से लेकर कहां तक, बी तक। हो गया क्लियर? एच से लेकर कहां तक, बी तक। बहुत अच्छा ट्रिक है, ध्यान देना, एच से लेकर बी तक। मैं इसको अलग कलर में कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर होता रहे। तो देखो तभी इंटीरियर में भी 3 एटम डायगोनल पर आ रहे थे, एक्सटीरियर में भी 3 एटम आ रहे हैं, एक एच का, एक सेंटर का, एक बी का। तो चाहे आप यहाँ पर अगर मैं एच मान लू, यहाँ पर बी मान लूं, तो बात तो वही हुई। अब इसकी लेंथ को मैं जो सी माना था, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ को हम क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे डायगोनल। ठीक है, तो देखो ट्रिक सिर्फ इतना है कि हम जहां से शुरू किए हैं, ये इससे जिस एटम से जिस एटम तक आए हैं, उसके पास राउंडिंग में आने पर हमारे पास कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। ठीक, हम एच से बी पर आए हैं, एच से बी पर, एच से बी तक की लेंथ क्या थी, सी। बहुत अच्छा ट्रिक है, सी हमने सी राइट कर इक्वल लगा। अब एच से लेकर बी तक आने में हमें कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, ध्यान देना। अगर ये एक क्यूब है, इसकी ऑल साइड्स की लेंथ साइड ए ही ए होंगी, हम सबको ए से डिनोट कर देंगे। सबको ए दिखा दिया। अब देखो अगर एच से कहां से, एच से कहां तक आना है, बी तक। अगर मैं एच से बी तक आता हूं, हमें कितनी डिस्टेंस, एक ए ये आना पड़ेगा, फिर एक ए ये आना पड़ेगा, फिर एक ए ये आना पड़ेगा, तब हम बी पर पहुंच जाएंगे। ए डिस्टेंस यहाँ, ए डिस्टेंस यहाँ और ए डिस्टेंस यहाँ, तब जाकर हम कहाँ पहुंचेंगे, बी पर। तो कितनी बार ए डिस्टेंस चलना पड़ा, 3 टाइम्स। तो तीनों को अलग अलग लिखेंगे, ए प्लस ए प्लस ए। बेस्ट ट्रिक है, देखते जाओ। ठीक है, ए प्लस ए राइट कर दिया, इतना बिल्कुल क्लियर हो आप सब। अब देखो करना क्या है आपको, वेरी सिंपल है, सबका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी, इसका भी। ठीक, ठीक है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना हो गया, 3a स्क्वायर। सी की जगह पर क्या पुट कर सकते हो, 4r। 4r का इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। 4r स्क्वायर, 3 किसका स्क्वायर होता है, √3 का, और ए स्क्वायर पहले था, होल स्क्वायर लगा दो। पावर से पावर रिमूव कर दो, 4r इज इक्वल टू √3a बचा। तो 4r, ये √3 इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड, a इज इक्वल टू कितना आ गया, 4r अपॉन √3। तो देखो आ गया ना, a इज इक्वल टू 4r अपॉन √3। यही चीज है, राइट, नोट कर लो, मजे करो, ले लो स्क्रीनशॉट ट्रिक। अब देखो हम तीसरी चीज पढ़ेंगे, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, क्या पढ़ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, इसको भी हम लोग फटाफट बना लेते हैं। तो बहुत आसान है बनाना, जल्दी जल्दी बना लिया करो। ये एक सिंपल सेल है। ठीक है, अब यहां पर हमने एटम रख दिए कॉर्नर पर, चलो ठीक है, A B C D E F G H। ठीक, एटम रख दिए। अभी हमने एटम सिर्फ कॉर्नर पर रखा कि ये कौन सा है, FCC। अगर मैं सेंटर पर रख दूं तो BCC। अगर मैं हर एक फेस पर रख दूं, जैसे एक फेस ये है यहाँ रखा, दूसरा फेस यहाँ रखा, तीसरा यहाँ रखा, चौथा यहाँ, एक फ्रंट का एक बैक का, 6।
अब ये क्या हो गया, एफसीसी हो गया है। क्या हो गया है, एफसीसी। एफसीसी में जैसे हम बॉडी सेंटर्ड का रिलेशन निकाल रहे थे, तो बॉडी के सेंटर पर से जा रहे थे, फेस सेंटर पढ़ने जा रहे हैं, तो फेस के सेंटर पर जाएंगे हम लोग। कहाँ, तो कोई भी एक फेस आप बाहर निकाल लो सबसे पहली बात। चलो एक फेस हम एच बी सी डी निकाल देते। एच देखो, एच यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ठीक है। और सब जगह पर क्या है, एटम्स हैं। तो अब हमने क्या किया है, एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर, एच को सी से मिलाया गया है, देख रहे हैं, ये फेस सेंटर पर एक एटम यहाँ पर सेंटर पर भी है। अब ये चीज हमें पता नहीं है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सी मान लिया हमने। अब इसमें करना क्या है आपको, सिंपल सा एच डी सी ट्रायंगल में चले जाना है। यहां लिख लो इन ट्रायंगल एच डी सी। देखो यहां पर भी देख लो एच डी सी। ये साइड हमें पता नहीं है, इस साइड को हम क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। ये साइड एज लेंथ है, ए होगी, ये भी ए है, ये भी ए होगा, ठीक। यहाँ पर ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो हम सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्म पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, फॉर्म पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच कितना मान ले, सी स्क्वायर, बी कितना मान ले, ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी ए स्क्वायर, दोनों इक्वल। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर। कितना हो गया, 2a स्क्वायर, सी स्क्वायर। तो ये सी स्क्वायर की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब सी स्क्वायर की वैल्यू जब फाइंड हो गई है, तो सी को देख लेते हैं, सी क्या चीज है। अब ये देखो, यहाँ एच से लेकर सी तक आने में लेंथ कितना बन रही है इसकी, सी। हमने यहाँ से एच लिया, यहाँ पर सी लिया, एक एटम यहाँ पर रखा, एक एटम यहाँ पर रखा, एक कहाँ पर, सेंटर पर रखा, और सबको क्या करा दिया है हमने, टच करा दिया। क्या करा दिया, तो इसकी रेडियस यहाँ से लेकर आर हो जाएगी, ये इसमें आर इधर हो जाएगा और आर ही इधर हो जाएगा, आर यहाँ तक हो जाएगा। कितने टाइम्स आर बन रही है, 1 2 3 4, और इस पूरी लेंथ को हमने क्या मान रखा है, सी। देखो यहाँ पर, तो सी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, 4r। तो सी की वैल्यू को पुट कर दें, इसी में रख दो, 4r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। 4r स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर है √2 का, a स्क्वायर का, तो √2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बन जाए, पावर से पावर रिमूव, 4r इज इक्वल टू √2a। तो 4r अपॉन इधर आया √2 डिवाइड हो गया, इधर बचा a। तो क्या रिलेशन निकला इसमें, a इज इक्वल टू 4r अपॉन √2। ये रहा एफसीसी का। हालांकि इसका भी ट्रिक है, बहुत ही आसान है, मैं इसका भी ट्रिक बता देता हूँ, बट आप इसको सीखो, ठीक है, नोट कर, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो भाई, ले लो जल्दी करो। चलो अब ट्रिक देख लो एफसीसी का। ट्रिक क्या है इसके लिए, एफसीसी के लिए, ये एफसीसी यहाँ पर बना है, एक फेस को किसी को बाहर निकाल लिया, सपोज करो हमने इसको निकाल लिया, एच पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। एक एटम यहाँ पर रखा था, एक एटम यहाँ पर रखा था, ये रहा डायगोनल फेस। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है, या तो एक रास्ता ये बंदा इधर से आ सकते हैं, या फिर इधर से जाकर इधर आ सकते हैं। हमारे पास दो रूट है, चाहे आप यहाँ से निकल कर यहाँ तक सी पे आ जाओ, या फिर ऐसे बी वाले वहां से इधर आ जाओ, ठीक है, दो ही रास्ते हैं। और यहाँ पर ये एक एटम यहाँ पर होगा, एक एटम यहाँ पर होगा। तो कुल मिलाकर ये जो साइज है एच और सी की, तो यहाँ पर एटम अगर प्रेजेंट होगा तो इस तरीके से, यहाँ पर एटम प्रेजेंट होगा ऐसे, यहाँ पर एटम प्रेजेंट होगा ऐसे, बिल्कुल क्या कर रहे होंगे, टच। तो ये रेडियस हो जाएगी आर, ये सेंटर हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा आर, इसका रेडियस ये हो जाएगा आर, ये रेडियस हो जाएगा आर। इस टोटल लेंथ को हम सी जब मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस आर प्लस आर 4 टाइम्स। तो सी इज इक्वल टू राइट कर दिया, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, सी इज इक्वल टू मिल गया 4r। तो अब जहां पर सी आएगा आगे, हम सी की जगह पर क्या पुट कर सकेंगे, 4r। क्या पुट कर सकेंगे, 4r। तो देखते जाओ बस इसका ट्रिक क्या। हमने कहा एक रूट इधर से है, एक रूट इधर से, ये तो रहा डायगोनल। इस साइड हमें पता है कि ये एज लेंथ है ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, बट इसको हमने क्या मान रखा है, सी मान रखा है।
तो देखो हमें एफ से लेकर सी तक आना है। एक रास्ता जब ये चुनेंगे तो ए प्लस ए डिस्टेंस कवर करनी होगी, इधर से आएंगे तो भी ए प्लस ए करना, यानी सी इज इक्वल टू हमें ए प्लस ए जाना होगा। ठीक, हम इस हर एक का चीज का स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ट्रिक्स है भाई। तो यहाँ पर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर। सी स्क्वायर की जगह क्या ऐड करोगे 4r स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिया, इधर रूट 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ 4r स्क्वायर कर देंगे होल, और 2 किसका होता है रूट 2 का, a का होल स्क्वायर। पावर से पावर रिमूव किया, 4r इज इक्वल टू कितना मिल गया रूट 2 इंटू ए। यहाँ पर मिलकर आ जाएगा 4r, रूट 2 इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इधर मिलेगा a। देखो कितना इजी, ठीक है ना। अच्छा ट्रिक है, नोट कर लो भाई। कम ऑन फर्स्ट। चलो अब हम आपका रिवाइज कर देते हैं एक बार इस चीज को, तो फटाफट से देख लो। सबसे पहला चीज मैंने यहाँ पर बना दिया क्रिस्टल सिस्टम। क्या बना दिया क्रिस्टल सिस्टम। दूसरी चीज मैंने यहाँ पर राइट कर दिया रैंक। तीसरी चीज मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूं रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए क्या है अच्छे से जान रहे हो आप, एज लेंथ। आर क्या है रेडियस है, क्या है रेडियस। तो देखते जाओ क्रिस्टल सिस्टम की बात अगर मैं करूं एससीसी की यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, तो इसकी रैंक कितना होती है 1 होती है। इसमें क्या रिलेशन होता है ए इज इक्वल टू 2r होता है, जो कि मैंने सिंपली दिखा दिया था। दूसरा क्या है बीसीसी, तो बीसीसी में क्या होती है बीसीसी की रैंक 2 होती है। इसमें रिलेशन क्या होता है, इसमें रिलेशन होता है ए इज इक्वल टू 4r अपॉन अंडर रूट 3। तीसरा क्या होता है, तीसरा था भाई एफसीसी। इसमें हमने क्या बताया एफसीसी में इसकी रैंक 4 हम लोगों ने पढ़ी थी। इसमें जो रिलेशन निकल कर आया है वो ए इक्वल टू 4r अपॉन अंडर रूट। ठीक है, ये रिलेशन होता था, ये रिलेशन। चलो दोस्तों अब आगे हम लोग फिर आगे बच्चों कल पढ़ेंगे। यह कि वीडियो को सब्सक्राइब फटाफट बढ़ा दो यार सभी लोग, और मन से पढ़ाई करो, हम भी पढ़ाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा मन से लगे तो सक्सेस तो होना ही है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई और सुधार करो।